डायनो डुओ एक जंगली साहसिक की प्रेम कथा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो एक जादुई जंगल में, जहां प्राचीन पेड़ राजमार्ग सुनते थे और रंगीन फूल हवा के गाने पर नाचते थे। रहते थे दो युवा खोजी, डैनी और लिली। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक साथ नए साहसिक अवसरों की तलाश में रहते थे। एक सूरजमुखी सुबह जब वे जंगल के और गहरे भाग की खोज के लिए निकले तो उन्होंने एक छुपे हुए गुफा को पाया। गुफा के अंदर उन्होंने एक जादुई पोर्टल को ढलवा मारते हुए देखा, जो रंगों से चमक रहा था। बिना सोचे समझे वे उसके माध्यम से चले गए और उन्हें प्रागैतिहासिक दुनिया में पाया। उनकी हैरानी की बात है, जंगल में दोस्ताना और दयालु डायनासोर्स जैसे मित्रों द्वारा बसा हुआ था, जिसका नाम डायना था। डायना किसी भी अन्य डायनासोर्स की तरह नहीं थी। उसके उज्जवल बैंगनी त्वचा थी, चमकती हरी आंखें थीं और वह खिलवाड़ आत्मा रखती थी। वह लंबे समय से जब से डैनी और लिली को देखी तो उन्हें पता चल गया कि उन्होंने एक खास दोस्त पाया है। डैनी और लिली ने डायना के साथ प्रागैतिहासिक जंगल में रोमांचक साहसिक यात्राओं पर निकलने का निश्चय किया। वे ऊंचे पेड़ों में चढ़े, छुपी हुई झीलें खोजी और डायना की पीठ पर बैठकर भागीदारी से खेलते थे, जैसे वह खेतों में दौड़ती हुई। प्रत्येक दिन नए चमत्कार और उत्साह लाता था और उनकी डायना के साथ मित्रता और मजबूत होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, डैनी ने लिली में कुछ खास देखा। जब वह उसकी ओर देखता तो उसके दिल में गर्माहट महसूस होती थी, और जब वह मुस्कुराती तो उसकी पेट में कुछ छिपकलियों की तरह उड़ने लगती थी। लिली भी डैनी के बारे में सोचने लगी, और जब वह उसके साथ थी तो उसके दिल में खुशी की भावना महसूस होती थी। एक शाम जब वे तारों भरी आकाश के नीचे अग्निकुंड के पास बैठे तो डायना ने अपनी दुनिया की कहानियां साझा की और बताया कि डायनासोर्स कैसे एक दूसरे की देखभाल करते थे। डैनी और लिली ने आपसी आंख मारकर एक दूसरे के साथ मिलकर बताया, और उस पल में उन्होंने महसूस किया कि उनके दोस्ती से भी अधिक मुद्दे हैं। उनके दिल एक मेलोडी की तरह धड़क रहे थे, जैसे वह जंगल के माध्यम से सुन पा रहे हैं। डायना के मार्गदर्शन में वे रंगीन फूल इकट्ठा करके एक खास गुलदस्ता बनाए। वे उसे एक दूसरे को अपने दिलों की बात कहने के लिए प्रस्तुत किए और उनकी भीड़ में अपनी भावनाओं का इजहार किया। जैसे ही वे हाथ में हाथ दिया, डायना खेलते हुए उनके पास आई, मानो वह उनके नए मिलनसार प्रेम की आशीर्वाद दे रही हो। उनकी यात्राएं जारी रहीं, अब और भी मजबूत बंधन के साथ। उन्होंने प्राचीन गुफाएं खोजी, पहेलियां हल की और मुश्किल समयों में डायनासोर्स को खाने की मदद भी की। प्रत्येक चुनौती के साथ उनका प्रेम और दोस्ती और भी मजबूत हो गए। आखिरकार जादुई पोर्टल फिर से आवाज देने लगा, संकेत देते हुए कि डैनी और लिली को घर वापस जाने का समय हो गया है। भारी दिलों से वे डायना और प्रागैतिहासिक जंगल को अलविदा कहते हैं। वादा करते हैं कि जब भी वे सकेंगे तो जरूर आएंगे। अपनी दुनिया में वापस आकर डैनी और लिली ने डायना के साथ अपने साहसिक यात्रा की यादें महत्वपूर्ण बनाई। उन्होंने प्रेम, दोस्ती और शौर्य के सबको संजो कर रखा, जानते हुए कि उनके संबंध अविभाज्य हैं, विभिन्न दुनियाओं और समयों के बावजूद। और इसी तरह डायनो डुओ की कहानी और उनकी जंगली साहसिक प्रेम कहानी एक प्रिय स्मृति बन गई, एक संदेश के रूप में कि प्रेम और दोस्ती केवल अप्रत्याशित स्थानों में ही नहीं, बल्कि एक जादुई डायनासोर के साथ नामकरणशील भी हो सकते हैं, जैसे कि डायना नामक जादुई डायनासोर ने दिखाया।